फर्स्ट यूकैरियोटिक ये तो पता है आपको। फिर जब हम इसके बारे में बात करते हैं, यूकैरियोटिक किंगडम है तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, यूकैरियोट्स कंटेन अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ भी मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि पिछले वाले में नहीं था तो लिखना जरूरी हो जाता है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। इसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, प्रेजेंट है। जैसे ही आपने लिखा वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, वैसे ही एक और पॉइंट आता है इसके पीछे पीछे। क्या आता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बजाय हम लोग को यहां कर देना है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट, क्योंकि नहीं था मोनेरा में तो यहाँ लिखना जरूरी हो जाता है। इसके पास क्या है, प्रेजेंट है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट सच एज माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, सब होगा इसके पास। ठीक है, इसके पास किंगडम प्रोटिस्टा के पास। फिर जब हम और आगे बढ़ते हुए इसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे, किसके बारे में बात करेंगे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। तो प्रोटिस्टा के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को अगर आप देखेंगे, मोनेरा से एक स्टेप पीछे है ये। क्या मेरे बोलने का मतलब है कि जब मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्रोटिस्टा देखते हैं आप लोग, क्या देखते हैं, प्रोटिस्टा, तो प्रोटिस्टा के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को जब हम देखते हैं तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है कि ये ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में सिर्फ और सिर्फ क्या शो कर रहा है, फोटोसिंथेटिक। लेकिन अगर मोनेरा को देखें तो मोनेरा में ये क्या शो कर रहा है, तो मोनेरा में इसके साथ साथ ये कीमोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी शो करने का काम करेगा। लेकिन यहाँ पे वैसा कोई झंझट है ही नहीं। ये सिर्फ क्या कर रहा है, सिंपली आपको फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो शो करने का काम कर रहा है, उतना ही इसके लिए काफी है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं किसके बारे में, जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है किसका, किंगडम प्रोटिस्टा। ये देखिए, तो क्या हो गया, ये ऑटोट्रॉफिक हो गया, फोटोसिंथेटिक सिर्फ है, नॉट कीमोसिंथेटिक। जब हम कीमोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे, इसका मतलब है जरूर आपको किंगडम मोनेरा पढ़ाया जा रहा है। जब भी आपको सुनने को मिलेगा कीमोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दैट मीन्स कि एक छोटी सी बात मैंने आपको समझाई थी कि वो ऑर्गेनिज्म जो केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म कर रहा है, उससे लिबरेट होने वाली एनर्जी का इस्तेमाल करके खुद अपनी बॉडी का एटीपी बनाने का काम कर रहा है। ठीक है, और हेट्रोट्रॉपिक में आप बहुत अच्छे से जानते हैं, पैरासिटिक भी होगा, सेप्रोफाइटिक भी होगा। कौन, प्रोटिस्टा के जितने भी मेंबर्स होंगे। ये किसकी खासियत है, किंगडम प्रोटिस्टा की। फिर यहाँ पे एक और चीज क्या आती है कि प्रोटिस्टा के बारे में हमें सबसे पहले लिखना चाहिए था, बट हम इसके नीचे भी लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसकी बात मैं कर रही हूँ, मैं क्या करती हूँ, इसके ऊपर यहाँ मेंशन कर देती हूँ, हेट्रोजिनस किंगडम। अगर आपने नहीं लिखा है, आपकी नोटबुक में स्पेस नहीं, आप किंगडम प्रोटिस्टा के ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। ये सुपर पॉइंट है, ये 5 स्टार पॉइंट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है उसमें। किंगडम प्रोटिस्टा है, देखते के साथ आपको याद आ जाना चाहिए कि अच्छा, एकमात्र हेट्रोजेनस किंगडम जो है वो यही है और कोई नहीं है। ठीक है, तो ये रहा आपका किंगडम प्रोटिस्टा का इंट्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करेगा, ये सेल का फ्यूजन करा लेगा, जाइगोट फॉर्मेशन भी करेगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करेगा।
कुछ के पास फ्लैजेला होगा, कुछ के पास सीलिया, मतलब जितनी खिचड़ी है ना सब इसने कैरी करके रखा हुआ है, किंगडम प्रोटिस्टेंट। तो हमने पहले यहाँ पे स्टैंप लगा दिया इसके ऊपर, बोले जाओ तुमको हम हेट्रोजेनस किंगडम बोल देते हैं, ठीक है। ये समझ आया सबको? किंगडम यस मैम। प्रोटिस्टा का हाँ इंट्रोडक्शन क्लियर है बिल्कुल? यस मैम।